हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इसके पहले 1 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं उसे देखे हैं तो चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोग का इस बार पेपर आया था, लीक हो गया है जो, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लिए आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है बताइए। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट शब्द में वट है, वीट है, अवट है, आवट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। प्रत्यय प्रत्यय क्या प्रत्यय कहते किसे, ये पहले समझ लीजिए। वे शब्दांश नोट डाल के लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट डाल के लिखिए। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए। दोबारा बोल देते हैं। वे शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये लिखावट, अंत में क्या जुड़ा है लिखावट में? तो ये आवट जुड़ा है। ठीक है, आवट जुड़ा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग बताना है। तो नोट डाल के लिखिए उपसर्ग किसे कहते हैं। नोट डाल के लिखिए उपसर्ग कहते किसे हैं। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़ के उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दोबारा बोल देते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़ के उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक में शब्द के पहले क्या जुड़ा है? तो प्रति जुड़ा है ना, प्रत्येक प्रति से हुआ ना, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। आप लोगों को अगर हिंदी चैप्टर वाइज पढ़ना है तो झारखंड कांस्टेबल का हिंदी में प्रैक्टिस सेट जो करा रही हूँ, चैप्टर वाइज करा रही हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा, वो चैप्टर वाइज आप लोगों का चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। महान का विलोम क्या होगा? तो महान का विलोम आप लोग बताइए। तो महान, जो महान इंसान रहता है और एक तुच्छ इंसान रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तुच्छ। वीर का क्या होगा? वीर का विलोम बताइए। तो वीर का विलोम कायर हो जाएगा। वीर का विलोम कायर। और धीर का विलोम क्या होगा? धीर का विलोम आप लोग बताए अधीर हो जाएगा। धीर का विलोम अधीर हो जाएगा। और सज्जन का क्या होगा? सज्जन का हो जाएगा दुर्जन, दुर्जन। तो राइट आंसर क्या होगा? तुक्ष होगा, सी। वीर का कायर हो जाएगा, धीर का अधीर हो जाएगा और सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तत्भव शब्द बने हैं। तत्भव शब्द किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तत्भव कहते किसे हैं? तो संस्कृत शब्दों से, संस्कृत शब्द में कुछ बदलाव से। ठीक है, जो आम भाषा में लोग भाषा यूज किसी चीज़ को बोलते हैं तो वही तत्भव शब्द होता है। तो ये संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। जो आप है ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सर्वनाम, आप सर्वनाम है ना। तो इसको देखते हैं। इस जो सर्वनाम है किसे क्या कहते हैं सर्वनाम को? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो क्या आप, नाम तो नहीं लिया ना वहाँ पे, अगर नाम लेता कि राम आप आ रहे हैं तो संज्ञा होगा, लेकिन आप बोला ना, तो क्या आप घर आ रहे हैं, तो आप क्या है? आपका सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग लिखिए, कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग बताइए। सामान्य भूतकाल हो गया, आप लोग लिखते जाइएगा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल के पर से क्या आता है आपका? पूर्व भूतकाल। फिर अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के बाद संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल हो गया। उसके बाद हेतु मतभेद है भूतकाल, हेतु मतभेद भूतकाल। तो आप लोग लिख लीजिएगा 6 कौन कौन से होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। ठीक है, ये 6 आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्ता यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कर्ता ऐसे लिख लीजिएगा, कर्ता भाव विचार या कर्म। तो कौन सा इसमें होगा? कौन सा वाच्य होगा? तो कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? तो कर्म होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कर्मवाच्य में आपका कर्म प्रधान होता है। कैसे होता है देखते हैं।
कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, भाववाच्य में भाववाच्य प्रधान होगा। ठीक है, तो ये भाववाच्य में आपका भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। तो कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका स्वर संधि हो गया, दूसरा आपका व्यंजन संधि हो गया, व्यंजन संधि के बाद आपका विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, विसर्ग संधि हो गया। तो स्वर संधि तो इस यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि के बाद यहाँ पे विसर्ग संधि होगा। तो कहाँ किस ऑप्शन में दिया है व्यंजन और विसर्ग? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जब आपका संधि है उसके 3 भेद होते हैं, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आप लोगों को बताया? तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के का क्वेश्चन आ गया, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति शिवाजी थे। तो राजा राम, संभाली, साहू या बाजीराव। तो कौन थे तीसरे? तो राइट आंसर क्या होगा? राजा राम। सबसे छोटे बेटे राजा राम थे। संभाजी जो थे ये सबसे बड़े बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, सबसे बड़े बेटे। राइट आंसर ए हो जाएगा। और शिवाजी की 6 पुत्रियां थीं। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 3 अप्रैल। इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1627 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु पूछ ले, मृत्यु कब हुआ था शिवाजी का? तो 3 अप्रैल 1980 में, क्या बोलते हैं 1680 में, 1680 में। इनका जन्म हुआ था 1627, इनका मृत्यु हुआ था 1680 में। तो राइट आंसर क्या होगा कि राजा राम जी इनके तीसरे नंबर के छत्रपति शिवाजी बने थे। पहले बेटे संभाजी थे और दूसरे बेटे आपके राजा राम थे, और उनकी 6 पुत्रियां थी। ये लोग आप लोग याद कर ले। और जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1627 में, और मृत्यु हुआ था 3 अप्रैल 1980 में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत जो है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? जो संस्कृत है किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड का संस्कृत दूसरा राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा राजकीय भाषा दूसरा पूछे, दूसरा राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। उत्तर प्रदेश का पूछेगा दूसरा राजकीय भाषा तो उर्दू बता देंगे। और संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा? तो ये उत्तराखंड की है। ठीक है, उत्तराखंड की। नेक्स्ट देखते हैं। चरकुला नृत्य डैश से संबंधित है। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और ये कहाँ के लोग करते हैं? ये ब्रज क्षेत्र के वासी द्वारा किया जाता है। ये ब्रज क्षेत्र के वासी द्वारा। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के वासियों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? कब कर देना चाहिए? तो आप लोग 2 महीने, 1 महीने या 6 महीने या 3 महीने। इसका राइट आंसर क्या होगा कि 2 महीने। ठीक है, 2 महीने। इस बात को कहा गया है? आर्टिकल किस में कहा गया है? तो आर्टिकल 356 में कहा गया है इस बात को। आर्टिकल 356 में इस बात को कहा गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल 356 में बात कही गई है कि राष्ट्रीय शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर 2 महीने के संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 महीने। और आर्टिकल 356 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या अंटार्कटिका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ये कब खोजे थे सर्वप्रथम? तो ये 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, महाद्वीप की खोज की थी 1770 में सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गारो पहाड़िया डैश में स्थित है? तो गारो पहाड़िया जो है उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान। तो राइट आंसर क्या होगा? ये मेघालय में, जो गारो पहाड़िया ये मेघालय में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। शीतकालीन वर्षा होती है? तो शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु में, केरल में। तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अब बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, सभी लोगों को पता है जो संपूर्ण विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? वाराणसी में है। इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना हुआ कब था? 1791 में हुआ था। ठीक है, और ये कौन किया था? तो ये भारत के गवर्नर
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। ये कौन किया था? तो भारत के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम है। तो सही बात भाई, ड्यूटेरियम है तो है। भारी जल कौन सा है आपका? तो ड्यूटेरियम है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो यकृत में पैदा होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछिए कौन सी है? तो आप लोग का यकृत है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को, ठीक है। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, ये कहाँ पर फहराई थी? तो ग्वालियर टैंक, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का आगमन की सूचना दी थी, ठीक है। आगमन की सूचना दी थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की सूचना दी थी। तो ये अरुणा आसफ अली हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कही जाती हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ? मथुरा, बस्तर, भोपाल या इरफान? तो राइट आंसर क्या होगा? भोपाल, ठीक है। भोपाल, सी राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।